अग्नि का धर्म है गर्मी। गर्मी कभी छोड़ती नहीं अग्नि, जहां अग्नि होगी वह गर्मी होगी, गर्माहट देगी। जहां अग्नि होगी वो जलाएगी, वो उष्णता होगी उसके अंदर। जल है उसका धर्म है शीतलता। सबका धर्म है। सूर्य का अपना धर्म है, चंद्रमा का अपना धर्म है, वायु का अपना धर्म है। सबको जीवन देना, सबको प्रकाश देना, सौम्यता देना, जीवन देना, ये सब देवताओं का धर्म है। सब देवता अपने अपने धर्म का पालन करते, और हमारा धर्म है मानवता, मनुष्यता हमारा धर्म है। हम वो व्यवहार कभी भी किसी के प्रति ना करें जिसे हम स्वयं नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी भी इज्जत हो, तो हम दूसरों को भी इज्जत देवें। हम चाहते हैं कि हमारा भी मान हो, सम्मान हो, तो हम दूसरों को भी मान सम्मान देवें। जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरों के प्रति हम करें। यह है मानवता। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। दूसरे का दुख, अगर हमको भी दुख लगता है और हमारा हृदय पसीजता है तो मानवता है। अगर दूसरे के दुख को देख करके अगर मन में खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, तो समझ लेना कि हम मानवता से दूर हैं, मनुष्यता हमारे जीवन में नहीं रही है। क्योंकि पीड़ा पीड़ा है। दूसरे की पीड़ा को देख करके जो लोग द्रवित हो जाते हैं और उनके दुख को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं, वो है मनुष्य। जो दूसरे की मदद करते हैं वो है मनुष्य। जो परोपकार के कार्य करते हैं मनुष्य। जो गिरतों को उठाते हैं, आओ भाई कोई बात नहीं, गिरना कोई ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिर के संभलना ये बड़ी बात है। संभल जाओ, आ जाओ, खड़े हो जाओ, हम साथ देंगे आपका, आपको गले लगाएंगे हम, आ जाओ रास्ते पर, हमारी तुम्हारी मंजिल एक ही है, आओ हम साथ साथ चलते हैं। किसी दुखिया के आंसू पहुंचना, किसी को दो शब्द सांत्वना के दे देना है, और दिल से, इसको कहते हैं मनुष्य। जिसकी दिनचर्या अच्छी है, जिसकी जीवनचर्या अच्छी है, जो समय पर सोता है, समय पर जागता है और विचार करता है क्या खाना है क्या नहीं खाना। ये नहीं कि जो कुछ आ गया है सब कुछ ही अंदर जाए, नहीं, हमारे लिए क्या हितकारी है। भोजन के बारे में कहा हित भुक, रित भुक और वित भुक, तीन चीजों को देख लो। एक तो भोजन हितकारी होना चाहिए कि क्या सेहत ठीक रहेगी, ये भोजन हमारे लिए फायदेमंद है, इतना तो सोचना ही चाहिए। सिर्फ जीव के स्वाद के लिए भोजन नहीं करना चाहिए। सोच लेना चाहिए कि जो भोजन आया है ये इससे हमारा तन मन हमारा ठीक रहेगा, इससे कोई विकार तो नहीं आएगा, इससे कोई आलस्य तो नहीं आएगा, इससे कोई बिगाड़ तो पैदा नहीं होगा। देख करके भोजन करना चाहिए। और फिर ऋतुभुक, ऋतुभुक का मतलब ऋतु काल के अनुसार, सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, ये सब ऋतुएं हैं। हमारे वेद शास्त्रों में वर्णन है शीत ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं, ग्रीष्म ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं, वर्षा ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं है। और जब ये विचार आ जाता है तो एक परहेज वाला जीवन बड़ा अच्छा होता है। और अगर अनाप शनाप सब पता ही नहीं कुछ भी और गाड़ी चल रही है, बस कहीं न कहीं गाड़ी धोखा देगी। और फिर तीसरी बात है वित्त भोग, चाहे कितना ही बढ़िया से बढ़िया भोजन हो, वित्त भोग, कम मात्रा में भोजन करना चाहिए, जो है कम मात्रा में। तो इसलिए शरीर का ध्यान कौन रखेगा? हमको रखना है। ये रथ है, ये शरीर गाड़ी है और इस पर आत्मा सवार है और इसी में परमात्मा भी बैठा है, आत्मा में परमात्मा भी बैठा हुआ है। और आत्मा को ये गाड़ी मिली है, इसमें घोड़े भी हैं। रथ में घोड़े जरूर है ना, जरूर चाहिए। घोड़े के बगैर रथ कैसे चलेगा? इंद्रियां इसके घोड़े हैं, आंख नाक कान ये सब इंद्रियां हैं। और घोड़ों को खाना भी चाहिए, खुराक भी चाहिए। तो इन इंद्रियों का विषय भी है, इंद्रियों का भोजन भी है। जैसे आंख का है रूप,
आंख क्या भोजन चाहती है कि अच्छा दर्शन हो जाए, अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिले। चलो जरा बगीचे में चले, फूल खिल रहे हैं देखेंगे, जरा घाटियों में चले, जरा बाहरों में चले, तो आंख देखना चाहती है, अच्छा स्वरूप देखना चाहती है, अच्छा रूप देखना चाहती है। ये उनकी घास है, उनका भोजन है आंखों का। कान अच्छा शब्द सुनना चाहते हैं, कानों का विषय है। वाणी को अच्छा रस चाहिए, इस जिह्वा को इसका रस है, इसका ये स्पर्श त्वचा। तो इन इंद्रियों के भोजन भी है। इस रथ में एक सारथी भी बैठा हुआ है, जिसे हम कहते हैं बुद्धि। बुद्धि सारथी है, आत्मा इसका स्वामी है। और लगाम भी है घोड़ों की, मन लगाम है। तो इसलिए जो है, जब हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं तो आत्मा को बल मिलता है, आत्मा को ज्ञान मिलता है। और वो ज्ञान बल पर, आत्मिक बल पर वो नियंत्रण करता है। वो किस पर? बुद्धि पर भी नियंत्रण होगा, और फिर बुद्धि के माध्यम से मन पर भी नियंत्रण हो जाएगा। और जब मन भी वश में है, लगाम जब हाथों में है, तो फिर ये जो इंद्रियां हैं ना, ये घोड़े, ये फिर इधर उधर नहीं जाएंगे, ये सही दिशा में चलेंगे। जहां आप रथ को लेकर के जाना चाहोगे, ये रथ आपका उधर ही जाएगा। तो इसलिए प्रभु की भक्ति का ये बहुत बड़ा लाभ है। लोग जो है संसार को बहुत समय देते हैं, फिजूल की बातें करने में, निंदा चुगली करने में, घूमने फिरने में, सोने में। आधा जीवन तो सोने में चला गया, आधी जिंदगी सोने में चली गई। रात आती है, सो जाते हैं, कुछ करते तो है नहीं उसमें, और रात को उल्टे सीधे सपने देखते हैं, और दिन में भी बस ये पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं जो है। और 20-30 मिनट प्रभु भक्ति के लिए नहीं निकाल पाते हम लोग हैं, 20-30 मिनट प्रभु भक्ति के लिए। और किसी ने नियम बनाया भी, तो कोई दोस्त आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, तो बस चलो भजन बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, पहले जरा दोस्त से बातचीत कर ले, पहले जरा रिश्तेदारी निभा ले हम। तो इसलिए बहुत बड़ा घाटा हम लोग अपना करते हैं। हमें 100 काम छोड़ करके और अपना वो नियम निभाना चाहिए हमको, जिस परमात्मा ने सृष्टि रची है, जो इस सृष्टि का विधाता है, जो इस सृष्टि का निर्माता है, जो सबसे बड़ा है, और जिसके आगे फिर जो फैसला देता है वो, उसकी कोई अपील भी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ लोअर, अपर और हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन वो सब सुप्रीम है, वो उससे ऊपर कहीं अपील भी नहीं है। कहां जाएंगे हम? और परमात्मा प्रत्येक कार्य का साक्षी है, गवाह है वो, इसलिए वहां गवाह भी झूठ नहीं बोल सकते। यहां अदालतों में तो गवाह बदल जाते हैं, गवाह खरीद लिए जाते हैं, गवाह झूठ बोल देते हैं, सबूत बदल जाते हैं, और बेचारे को न्याय नहीं मिलता, किसी को न्याय नहीं मिलता। कितने लोग हैं जिनको न्याय मिलता ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि वो तो गवाह सबूत उनके आधार पर फैसला देते हैं। और जो जज जो फैसला दे रहा है वो साक्षी थोड़ी है, उसके सामने तो जो साक्ष्य है वो तो कहता है कि मेरे सामने ये साक्ष्य है, ये गवाह ने ये बोला है, इसके आधार पर मैं निर्णय करता हूं। निर्णय होता है, न्याय कई बार होता ही नहीं। लेकिन ईश्वर के यहाँ तो न्याय होता है, वो है न्यायकारी, वहां न्याय नहीं होता कभी भी। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो हमारे प्रत्येक कार्य का साक्षी है, देख रहा है, वो जान रहा है, समझ रहा है, वो कोई दलील देने की आवश्यकता भी नहीं है। वही न्यायाधीश है और वही साक्षी है प्रत्येक कार्य का। हमारा भगवान सिर्फ मंदिर में ही नहीं रहता, सिर्फ देवालय गुरुद्वारे में नहीं रहता, या क्षीर सागर पे है, या कोई 7वें आसमान पर है, या कोई 4थे आसमान पर है। ईश्वर तो सर्वत्र है, ईश्वर तो सर्वत्र है, सब जगह है, हर प्राणी में बैठा हुआ है परमात्मा। चित्र बोलते हैं ना, ये चित्रगुप्त है, कहते हैं चित्रगुप्त है जी, वहां यमराज है, चित्रगुप्त है, वो सब लिखता रहता है, वो बही खाते चल रहे हो। ये हमारा जो चित्र है ना, यही पे रिकॉर्ड होता रहता है सारा कुछ जो है। बस भगवान की तो बड़ी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। तो इसलिए
ये जीवन का रथ सही दिशा में चले, कल्याण के पथ पर चले, धर्म के मार्ग पर ही चले और धर्म से अर्थ कमाए। दूसरा पुरुषार्थ अर्थ कमाए, अनर्थ नहीं आए जीवन में। जो अधर्म से कमाई होती है उसको अनर्थ कहते हैं, और अनर्थ अनर्थकारी होता है, हमारी शांति को छीन लेगा, ये अशांति भर देगा जीवन के अंदर, बेचैनी भर देगा जीवन के अंदर। कुछ दिन के लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा, बढ़िया बड़े महल में बन जाएगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ जाएंगी, लेकिन जब उसका भुगतान शुरू होगा तो आदमी को अर्श से फर्श पर आने में भी कोई देर नहीं लगेगी, कोई सहायता करने वाला भी नहीं होगा। इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। इसलिए धर्म की कमाई करनी चाहिए। कमा ले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। और काम कहते हैं इष्ट भोग्य पदार्थों का सेवन, काम कहते हैं आत्म साधना। ये तीसरा पुरुषार्थ है इंसान का, और ये चारों पुरुषार्थ जब सिद्ध हो जाते हैं तो परमात्मा मिल जाता है। और इनकी सिद्धि के लिए यम नियम, 5 यम उनका पालन, 5 नियम उनका पालन। वो कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। एक एक चरण को समझना आवश्यक है। सिर्फ राधे राधे करने से भगवान नहीं मिलेंगे, तालियां बजाने से भगवान नहीं मिलेंगे, तिलक छापे लगाने से भगवान नहीं मिलेंगे। हमको अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इनको समझना होगा। ज्यादा समय मेरे पास नहीं है। हमको नियमों का पालन करना होगा। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और जब ये 10 चीजें जब जीवन में उतर जाएंगी, फिर आसन लगेगा, फिर आसन एक लगेगा हमारा, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान होगा भगवान का, और फिर समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार मिलता है, ईश्वर का दर्शन मिलता है। तो ये क्रम है, और ये सदियों से ये चला आ रहा है। समझने वाले समझ लेते हैं, पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं और चल पड़ते हैं इस राह पर, और जन्म मरण से छूट जाते हैं, मुक्ति का आनंद प्राप्त करते हैं, मोक्ष का आनंद प्राप्त करते हैं। ये लोग है, भगवान सृष्टि का रचयिता है, रचा है को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा
सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। तो भेजने वाले हैं यहाँ, तो भेजने वाले हैं यहाँ, वही फिर वापस बुला रहे हैं। चाहे सृष्टि मुझे भूले, वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं। जो सृष्टि का निर्माता है, जन्म मरण का व्यवस्थापक है, उस पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। वो परम पिता परमात्मा बड़ा शक्तिशाली है। वो भेजता है, हम आते हैं। वो बुलाता है तो हम जाते हैं। हम भेजना भी नहीं चाहते अपने प्रिय को। और जहां माता पिता का सवाल हो, क्योंकि बच्चों को बड़ा सुख मिलता है माता पिता के संरक्षण में। माता पिता का प्यार बहुत बड़ी दौलत है। माता पिता का आशीर्वाद जिन संतानों को मिलता है ना, वो संतानें सौभाग्यशाली होती हैं। इसलिए माता पिता अगर गुस्सा भी करते हैं तो अच्छे बच्चे जो है उसे भी आशीर्वाद समझ लेते हैं कि भाई अगर कोई गुस्सा हमारे ऊपर किया है तो इसी में हमारा भला है। कभी जवाब नहीं देते वो माता पिता को, क्योंकि माता पिता भगवान के तुल्य होते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ये साक्षात देवता है। हम बाहर तो देवताओं को ढूंढते फिरते हैं और घर में हमारे देवता बैठे हैं इंतजार में। इसलिए उनके दर्शन करें हम। अपने माता पिता के दर्शन रोज उठ करके करने चाहिए। वो लोग बड़े अभागे से हो जाते हैं, घर सूना सूना हो जाता है। माता पिता जब कहीं दूर चले जाते हैं फिर मिलते नहीं है, फिर नहीं मिलते हैं। एक बार चले गए फिर नहीं मिलते, फिर ढूंढते रह जाओ, याद करते रह जाओ। कुछ भी कर लेना, बड़े से बड़ा चाहे यज्ञ कर लेना, दान कर लेना, कुछ भी कर लेना, आने वाले नहीं है बोल रहे। इसलिए वो भगवान की तरह है, परमात्मा की तरह है हमारे माता पिता। भगवान स्वयं तो इस रूप में आते नहीं है, लेकिन माता पिता को भेजते हैं, हमारी परवरिश करते हैं, पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, सर्दी गर्मी से बचाते हैं, जीवन देते हैं हमको हमारे माता पिता। इसलिए भगवान की इस पावन सृष्टि में हमें सदैव उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें बंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बन तब से शीतल छाया। कभी सहराया गोदी में, कभी कंधों पर है बिठाया। कभी सहरा
उठाकर सर चलवाऊं, इस लायक तुमने किया है, कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है, कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बनकर न गिरूंगा, माँ बाप का दिल जो दुखा दे, मैं ऐसा कुछ न करूंगा, माँ बाप का दिल जो दुखा दे, मैं ऐसा कुछ न करूंगा, माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मैंने किस्मत से